कि एक सनातन ही धर्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म के अंदर ये दर्शाता है कि पिछले जन्म में हम क्या थे और उसी के हिसाब से हमें अगला जन्म मिलता है। यह स्पष्ट है, आप मानो नहीं मानो। आपको बोलेंगे कि साइकिल का चैन मोटरसाइकिल पर चढ़ा दो, ऐसा असंभव है। चढ़ा दोगे आप? नहीं चढ़ाओगे। तो इसीलिए आप जो बन के आए हो, रमेश कि गणेश, कोई भी नाम का व्यक्ति जो बन के आए हो, वही वाली बात है कि आप जो साइकिल की चैन बन के आए हो तो मोटरसाइकिल पे आप नहीं लगोगे। क्यों? जिस खांचा में जिस तरह का आपका था स्क्रिप्ट, यानी कहानी आपकी पहले बनती है, तब आपको यहाँ पर भेजा जाता है। तो जरूरी नहीं जब कहानी बन ही गई है तो कल से आप आराम से सो जाना। लेकिन भगवान ने कर्म पर अधिकार सिर्फ आपका दिया है, उन्होंने कर्म पर अधिकार अपना नहीं लिया है। बहुत सोचने की बहुत गुड बातें हैं। ये कर्म पर अधिकार जो है उन्होंने आपका दिया है, फुल अधिकार है कर्म पर आपका। लेकिन ध्यान रखिएगा, फल पर अधिकार उसी का है। ठीक है, आज आपके पास धन है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन ध्यान रहे कि ये सदैव बना रहने वाला नहीं है। यह सदैव आपके साथ बना नहीं रहेगा। यह एकदम सत्य है, क्योंकि आपको भी यहाँ से जाना है। आप अच्छे कर्म करके आए, आपको अच्छी जगह मिली। जो बच्चा अच्छा मेहनत करता है उसको अच्छी पोस्ट की नौकरी मिलती है, ये तो सत्य है। लेकिन नौकरी मिलने के बाद भी उसकी कुछ तो कर्म होंगे जो आप अच्छी भली भांति समझ रहे हैं। तो हमें दूसरों को देखने से पहले, दूसरों को समझने से पहले, दूसरों में कमी निकालने से पहले हमें खुद के ऊपर झांकना बहुत आवश्यक है। अगर हम यह कार्य अपने जीवन में करते हैं तो हमारी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। जब हम पॉजिटिव होंगे तो हमारे सारे वातावरण पॉजिटिव हो जाएगा, स्वतः ही हो जाएगा। लेकिन जब हमारी सोच, हमारी मनोबुद्धि, हमारी विचार धारणा अगर निगेटिव, नकारात्मक होगी तो हमारे पास ऊर्जाएं भी नकारात्मक बनेगी, हमारे विचार भी नकारात्मक बनेंगे। इसलिए सदैव आप सकारात्मक सोचें, कभी नकारात्मक न सोचें। हम अभी इस नवरात्रा में डेली कोई 10 माला, कोई 20 माला, कोई 50 माला, जैसा भी हो वह जप तप में, व्रत में, कोई योग में लगा, कोई ध्यान में लगा, कोई कुछ में लगा, जिसको जैसा लग रहा है सब अपनी साधना में लगे पड़े हैं। कोई 2 मिनट धूप अगरबत्ती दिखा के चला जाता है, वो कहता भाई हमारे पास टाइम नहीं है। भाई टाइम तो यहाँ भी नहीं है, एक दिन सबको चला जाना है, टाइम है किधर? टाइम है किधर? टाइम तो नहीं है, लेकिन उसी टाइम में से निकाल के हम, जिस परमात्मा ने हमें इतनी गॉड गिफ्टेड चीज देखी, आंखें दी इतनी सुंदर देखने के लिए, कानें दी सुनने के लिए, दिमाग दी सोचने के लिए, ये हाथ दिया काम करने के लिए अच्छे अच्छे, और यह पांव दिया विचरण करने के लिए, उस भला उस परमात्मा को मैं कैसे भूल जाऊं? अगर मैं भूल जाता हूं तो मुझसे कोई बड़ा अभागा नहीं होगा। आज इस देश में 50% हमारे सनातनी जो है वो नास्तिक की ओर जा रहे हैं। सरकार गुरुकुल बंद करवा दी। आज अपने धर्म से ज्यादा लोग दूसरे के धर्म को जानने लगे हैं ना, क्योंकि हमारी परंपराएं है नहीं। और ब्राह्मणों को तो समझ लीजिए, इस भारतवर्ष में जन्म लेना ही जैसे पाप है। ब्राह्मण में अगर आपका जन्म हो गया तो आपका पाप है। सब लोग को लगे ब्राह्मण पता नहीं क्या करके आया, अरे सब अपने अपने कर्मों से आया है, और कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही भरने वाला है। आप धान बोओगे, गेहूं नहीं काटने को मिलेगा, आपको धान ही काटने को मिलेगा। सदैव ध्यान रखेंगे आप। इसलिए आप कहीं भी हो, जहां भी हो, मन विचार को, अपने जो अंतरात्मा है उसको सदैव शुद्ध रखो।
ध्यान में आपका मन कैसे लगेगा ध्यान में बगैर गुरु के? बड़ी विडंबना है। आपको तो कह दोगे कि मैं योग भी करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं तो मंत्र भी जपता हूँ, मैं साधना भी करता हूँ, मेरे को तो लगता आप कुछ नहीं कर सकते जब तक गुरु की कृपा ना आपके ऊपर हो, उसका हाथ आपके ऊपर ना हो। कैसे कर लोगे आप? इतनी सहज तो नहीं लगता मुझे। ये तो मिलने के बाद भी बहुत असहज लगता। आपको कैसे सहज लगता है? अगर लगता है तो आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। आप